नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे संविधान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो देखिए पूरा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संविधान जो है किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। संविधान किसे कहते हैं, तो देखिए सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर कानून नियमों को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून नियम को जो है हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। सभी के लिए बराबर कानून नियम को संविधान कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। इसमें कैसे लिखना है, सभी के लिए बराबर कानून नियम को, सभी के लिए जो है बराबर कानून, यानी कि जो है किसी के साथ जो है किसी को हम ज़्यादा पैसा दे दिए और किसी को जो है हम कम पैसा दिए, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है। संविधान में जो है ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है सभी के लिए बराबर कानून होता है, सभी के लिए बराबर कानून होता है। उसे हम संविधान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। देश और राज्य, यानी कि हमारे देश जो है, देश और राज्य कैसे चलेगा, इसीलिए जो है हमारे देश में संविधान बनाया गया है। हमारे देश में संविधान किस लिए बनाया गया है, यानी कि हमारा देश जो है कैसे चलेगा, किस तरीका से चलेगा, इसीलिए जो है हमारे देश का संविधान बना है। तो इतना तो हम जान चुके हैं जो हम संविधान हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। इतना जाने हैं संविधान जो है हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है कब बना, यानी कि संविधान जो है कब बना। तो ये इसका जो है आयोजन किया गया था, यानी कि इस पे जो है विचार किया जा रहा था। इससे पहले जो है 1946 से जो है इस पे विचार कर रहा था कि हमारे देश का जो है ना एक अलग संविधान बनाएंगे। सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सब जो है एक जगह मिलकर और क्या विचार रहे थे कि हमारे देश का संविधान जो है एक अलग संविधान बनाएंगे। कब से, तो 1946 से। कब से, 1946 से। संविधान का चर्चा जो है कब से कर रहा था, बनाने का चर्चा जो है कब से कर रहा था, तो 1946 से। जो कि कब बन के तैयार हुआ, संविधान जो है कब बनकर पूरी तरह से जो है तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से जो है क्या हो गया था, संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। क्या हो गया था, इससे पहले जो है हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं था। इससे पहले जो है हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं था। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश जो है कब आज़ाद हुए हैं, तो 15 अगस्त 1947 से। किससे, तो ब्रिटेन से अलग हुआ था। किससे, ब्रिटेन से अलग हुआ था। ब्रिटेन से जो हमारे देश अलग हुआ था। उसके बाद जो है हमारे देश के सभी नेताओं एक जगह बैठकर बोला कि हमारे देश जो है, हमारे देश का एक अलग संविधान बनाएंगे। तो कब से इसका आयोजन कर रहा था, तो 1946 से। जो संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से संविधान तैयार हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद कब, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का संविधान लागू हो गया। क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन जो है हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल जो है प्रत्येक साल किस रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 के मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना हम जान चुके हैं। अब जो है हम लोग जानेंगे कि संविधान जो हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। तो बताएं संविधान किसे कहते हैं, तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। आपको पूरा वीडियो में याद करवा देंगे, इतना बार रिवाइज करवाएंगे कि आपको याद होना अवश्य है, जरूर हो जाएगा याद। देखिए संविधान फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संविधान किसे कहते हैं, तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं।
तो हमारे देश जो है, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसी के लिए बनाया गया है। इसी कारण जो हमारे देश का संविधान बनाया गया। देश का राज्य कैसे चलेगा, इस पे जो है चर्चा किया गया है। उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है उसे संविधान कहते हैं। यानी कि हमारे देश कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जो है इस चीज़ का तैयार किया गया है, संविधान को। और किस किताब में लिखा गया है, किस किताब में एक किताब जो है तैयार किया गया, उसको क्या कहा जाता है, संविधान। हमारे संविधान में जो है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। और खो जोड़कर जो है 405 अनुच्छेद हो गए हैं। ख जोड़कर जो है कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 405 अनुच्छेद हो गए हैं। और अनुसूची की बात करें, कितना हो गया अनुसूची, हमारे देश में जो है कुल कितने अनुसूची है, संविधान में कुल कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। इससे पहले जो थे 8 ही अनुसूची थे। कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे, 8 अनुसूची। संविधान में कुल कितने अनुसूची है, तो 12 है, जो कि पहले जो कितना था, 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। और अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है। संविधान जो है, संविधान किताब जो है, संविधान बुक जो है किताब, उसमें कुल कितने भाग है, 22 भाग है। संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है। अनुच्छेद जो है कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। और अनुसूचियाँ कितना है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची कितने हैं, 12। और चैप्टर भाग जो है, जिससे जो है हम लोग चैप्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं, चैप्टर, यानी भाग जो है कुल कितने हैं, 22 भाग है। हमारे संविधान के बुक में जो कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुसूची कितना है, 395 अनुसूची है। अनुच्छेद 395 है। और अनुसूची जो है 12 है। इतना हम लोग जान चुके हैं। भारतीय संविधान, इस किताब में जो है 22 लेसन है। इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इस टॉपिक में लिखे गए जिसे अनुच्छेद कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद, इतना तो हम जान चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। अब हम लोग भाग 1 को देखते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद कितना है, 104। भाग 1 में कहता है, एक अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें देखेंगे, इसमें 1 से 4 तक देखेंगे। भाग 1, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। किसका संघ है, राज्यों का संघ है। क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछते हैं कि भारत जो है किसका संघ है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। किसका है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है किसका संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 1 में चर्चा किया गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। किसका है, राज्यों का संघ है। अर्थात जो है संघ का मतलब होता है, राज्यों का संघ का मतलब जो होता है, इस देश से जो है जो भी इस देश में मिल जाएंगे, यानी कि भारत हमारे देश जो है, भारत देश में जो है जो भी मिल जाएंगे वो कभी जो है अलग नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, यानी कि भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। जो भारत में मिल गया वह जो है कभी अलग नहीं हो सकता है। यानी कि इससे जो है कोई भी देश या कोई भी राज्य इससे जो है अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए जो कहा गया अनुच्छेद में, भारत किसका संघ है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यानी कि इससे जो है कोई भी देश या राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। क्या होता है,
परिसंघ, परिसंघ जो है इसमें जो है छोटे छोटे देश यानी कि बगल वाले जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश जो है सभी छोटे छोटे देश एक मिलकर और जो है किसको देता है, जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को देता है। किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। कहता है कि जो है ना हम आपको थोड़ी थोड़ी जो है जगह देते हैं आपको, और जो है आप एक नया देश का निर्माण कीजिएगा, आप जो है एक नया देश बनाइए। कौन, सभी छोटे छोटे देश मिलकर केंद्र सरकार को जो है क्या देता है, शक्ति देता है, जगह देता है और बोलता है कि आप जो है एक नया देश का निर्माण कीजिए। कौन, फिर परिसंघ में, परिसंघ में इसका चर्चा है। किसमें, परिसंघ में। इसमें इससे जो है कोई भी देश आसानी से जो है टूटकर अलग हो सकता है। इसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा शक्ति नहीं होता है। किसके पास, परिसंघ के पास। यानी कि हमारे देश जो है क्या है, संघ है। क्या है, संघ है, संघ है। और परिसंघ, परिसंघ का मतलब होता है इससे जो है कोई भी देश आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, कोई भी राज्य आसानी से इससे अलग हो सकता है यदि वो चाहे तो। फेडरेशन, अब हम लोग जान लेंगे फेडरेशन यानी कि संघ। फेडरेशन यानी कि संघ। इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है, देश जो है अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर केंद्र सरकार को, किसको, केंद्र सरकार को देता है और कहता है कि आप जो है इसमें भी जो है छोटे छोटे सभी राज्य अपने केंद्र सरकार को देते हैं और कहते हैं कि आप जो है एक नए देश का निर्माण कीजिए। इसमें भी वही बात है और इससे भी जो है आसानी से कोई भी देश या कोई भी राज्य अलग हो सकता है। और फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन बता दिए हैं, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन दोनों से जो है अलग आसानी से कोई भी देश या कोई भी राज्य अलग हो सकता है। अब आता है यूनियन। अब आता है यूनियन। अमेरिका जो है, ये अमेरिका क्या है, परिसंघ है। क्या है, परिसंघ है। यदि आपसे पूछ दे कि अमेरिका का जो है संविधान क्या है, तो वह जो है कैसा देश है, परिसंघ देश है। परिसंघ यानी कि अमेरिका से जो है कोई भी देश या कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। किससे, परिसंघ होने के कारण जो है उससे कोई भी देश या कोई भी राज्य अलग हो सकता है। हमारा देश जो है यूनियन है यानी कि संघ है। यूनियन, यूनियन यानी कि परिसंघ यानी कि संघ। क्या है, संघ है। इसमें जो है, इसमें जो कोई भी राज्य यानी कि कोई भी देश या कोई भी राज्य मिल जाने के कारण जो है इसमें संघ में, यूनियन में कोई भी देश या कोई भी राज्य मिल जाते हैं तो यह जो है हमारे देश से कभी भी जो है टूटकर अलग नहीं होता है। किससे, हमारे देश में मिल जाने के कारण जो है यूनियन में यदि शामिल कर दिया जाता है तो वह जो है कभी भी हमारे देश से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है हमारे देश में जो है, हमारे देश का जो है 22वां राज्य जो है सिक्किम जो है, सिक्किम 1975 के 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया, यूनियन में यानी कि संघ में जो है जोड़ दिया गया। किसको, सिक्किम को। उसी के कारण जो है सिक्किम जो है हमसे अब कभी भी अलग नहीं हो सकता है। हमारा देश का जो है 22वां राज्य कौन है, तो सिक्किम है। वह जो है कब हमारे देश का राज्य बना, तो 1975 में। कब बना, सिक्किम कब हमारे देश का राज्य बना, सिक्किम जो हमारे देश का राज्य कब बना, तो 1975 ईस्वी में। कब, 1975 ईस्वी में। और पूरी तरह से जो राज्य किया गया है, कब किया गया, 1976 ईस्वी में। इससे पहले जो यह सह राज्य था। क्या, सह राज्य था। और 1975 में जो है पूरी तरह का तरीका से जो है राज्य बन गया। किसका, भारत का राज्य बन गया। कौन, कौन संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 2 जो है क्या कहता है।
अनुच्छेद 2 के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, अच्छा तरह से समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा पूरे करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।